वचन उनकी स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज सबको मसीह नाम देता हूँ। प्रभु के मन के लिए अपने पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी उसकी 4 अध्याय 1-2 वचन। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की भंडारी प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया हुआ सेवक, वो विश्वास योग्य होना ऐसा प्रभु चाहता है, क्योंकि हम मसीह का सेवक है और परमेश्वर की भेदों का भंडारी है। तो आज अनेक लोग विश्वास योग्य नहीं रहा। हम अपने मसीह जीवन में हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको दिया हुआ उस भाग में आप विश्वास योग्य रहना। आज आप अपने जीवन को परख देखना कि वास्तव में आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य है क्या ना। आप भजन उसके 12 अध्याय उसकी पहला भजन पढ़िए। भजन संहिता 12:1। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। हाँ, तो प्रभु ढूंढा विश्वास योग्य लोग हैं कि नहीं, लेकिन प्रभु कहता है वचन में लिख के रखा कोई भी विश्वास योग्य लोग नहीं है। वो आज हमारे जीवन में वैसे ना समझने के कारण जीवन की सफर में उन लोग ठोकर खाता है। विश्वास योग्यता ये हम स्वयं निर्माण करने वाले कार्य नहीं, ये पवित्र आत्मा हम में निर्माण करता है, क्योंकि मनुष्य की विश्वास योग्यता पर प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु विश्वास योग्य आपको मानना है तो आपकी कृति ऐसा होना चाहिए। अगर आपके कृति में विश्वास योग्यता प्रकट नहीं होता तो प्रभु आपको विश्वास योग्य नहीं मानेंगे। आप पवित्र वचन में देखते समय पर मूसा के बारे में परमेश्वर गवाही देता है कि वो परमेश्वर की घराने में विश्वास योग्य, प्रभु ने जो भी काम उसको दिया वो विश्वास योग्यता के साथ किया करके परमेश्वर गवाही दे रहा है। वैसा हम अब्राहम के बारे में देखते समय पर अब्राहम के बारे में वैसे गवाही है। नहम्या उसके 9 अध्याय 7-8 वचन पढ़िए। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिर्गाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वो वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। तुम अपना दास अब्राहम को पूरा पढ़ो। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर प्रभु के सन्मुख
सच्चा, मतलब वो विश्वास योग्य व्यक्ति था। प्रभु ने जो भी काम उसको भी दिया, वो काम करने में वो विश्वास योग्य रहा। आज हमारे बारे में ऐसा बोलेंगे क्या? आप ये बात हमेशा जानना है। आज अनेक लोग जीवन के सफर में विश्वास योग्यता को इतना महत्व नहीं देता, इसलिए अनेक बातों में उन लोग पराजय हो रहा है ना। आप पहला शमूएल 12 अध्याय की 4-5 वचन, वहां पर शमूएल के बारे में गवाही है। वे बोले, तूने न तो हम पर अंधेर किया, न हमें पीसा और न किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषेक इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ, वो साक्षी है। आमीन। इसका मतलब शमूएल एक फेथफुल सर्वेंट था। वो केवल इस्राएलियों के बीच में नहीं, प्रभु भी उसकी गवाह है करके बोल रहा है। आज विश्वास योग्य लोगों को मिलना मुश्किल है, इसलिए प्रभु विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है। प्रभु को विश्वास योग्य व्यक्ति चाहिए, उसके बिना प्रभु किसी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। नया नियम में जब हम देखते समय पर हम पॉल ऐसा गवाही देता है ना। पॉल ऐसा बोलता है, पहला तिमोथी उसकी पहला अध्याय, दूसरा तिमोथी में आओ, उसकी पहला अध्याय 12 वचन पढ़िए। फर्स्ट तिमोथी पहला अध्याय 12 वचन। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा, तो पॉल को ये बात मालूम है कि मैं विश्वास योग्य रहूंगा, ऐसा सोच करके उसने मुझे ये सेवा में ठहराया है। प्रभु जिसको भी प्रभु का काम के लिए नियुक्त करता है, उनसे विश्वास योग्यता चाहता है। आज अनेक लोग प्रभु की कामों में विश्वास योग्य नहीं है, इसलिए प्रभु उन पर प्रसन्न भी नहीं। हम आखिरी में एक दिन प्रभु के पास जाना है, वहां पर प्रभु हिसाब लेगा, तो हम वहां पर अयोग्य नहीं होना है, ये बात आप जानना है ना। आप तिमोथियुस के बारे में वचन ऐसा कहता है, पहला कुरिन्थी 4:17 पढ़िए। इसीलिए मैंने तिमोथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वासयोग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। देखा, मतलब वो विश्वास योग्य सेवक है, ऐसा उसके नाम के पीछे लिखा गया। ये बात थोड़ा गौरव देना चाहिए। वचन में लिखा है, पूरा अखिल दुनिया, मतलब सारा दुनिया वचन पढ़ते समय पर तिमोथियुस के बारे में जानते हैं और जान रहा है कि वो विश्वास योग्य सेवक है। कि मेरे बारे में, आपके बारे में ऐसा बोलना चाहिए, है ना। आप कोलोसियन पहला अध्याय 7-8 वचन पढ़िए। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। देखा, एपफ्रास के बारे में भी बोलता है, इज ए फेथफुल सर्वेंट, वो एक अच्छा विश्वास योग्य परमेश्वर का सेवक है।
कितना अच्छा गवाही है। आज हमको दी हुई सेवा, प्रार्थना हो, वचन की सेवा हो या दान देने की सेवा हो, किसी को मदद करना, जो सुवार्ता, जो भी कार्य है उसमें आप विश्वास योग्य है क्या? अंधिपास के बारे में है ना, प्रकटीकरण 2 अध्याय उसकी 13 वचन पढ़िए। Revelation 2:13। मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर काम किया गया जहाँ शैतान रहता है। अंतिपास प्रभु का एक विश्वास योग्य गवाह है। लोगों ने उसको मार दिया, लेकिन प्रभु बोलता है वो मेरा विश्वास योग्य गवाह है। देखो, ये कोई मिटा नहीं सकता जो गवाही उसने बनाया है। इसलिए हमको भी ऐसे गवाही होना चाहिए कि प्रभु में हम विश्वास योग्य है। तो ये आत्मा का फल है, ये विश्वास योग्यता है ना। आप गलातियों की पत्रिका 5 अध्याय उसका 22-23 वचन पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ, ये विश्वास जो वहां पर बोलता है वो फेथ उसके ऊपर नहीं, फेथफुल, इंग्लिश में फेथफुल है, फेथफुल। तो आत्मा का चलाए जाने वाले जीवन बिताते समय पर आपके अंदर ये फल विश्वास योग्यता सदैव बना रहेगा। आप अगर मसीह जीवन में विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो प्रभु आपको त्याग सकता है। इसलिए एक दृष्टांत अपन देखेंगे, मत्ती के शुभवर्तमान उसका 22 अध्याय सॉरी 22 नहीं, उसका 25 अध्याय में हूँ, वहां पर अपन देखेंगे उसका 14 से आप पढ़ना। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिनको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी और 2 कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा,
हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छीनता वहाँ से बटोरता है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो वो एक तोड़ा या एक तालन जिसको मिला था, उसने उसको सही इस्तेमाल ना करने के कारण वो विश्वास योग्य नहीं रहा प्रभु की दृष्टि में, उसको बाहर निकाल दिया। तो आज अनेक लोग वाला पुनरुत्थान से वंचित होने वाला है, मतलब बाहर रह जाने वाला है। उसका कारण क्या है? वो प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य सच्चा है और उनको विश्वास योग्य लोग चाहिए, है ना। प्रभु के बारे में ऐसा लिखा है, इब्री उसकी 3 अध्याय 1-2 वचन पढ़िए। इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। हाँ, वो अपने नियुक्त करने वालों के लिए, मतलब पिता परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु विश्वास योग्य गवाह है। वैसा हमें भी नियुक्त किया है। तो आज अगर हम विश्वास योग्य नहीं जीवन बिताएगा, तो आप प्रभु के आगमन पर प्रभु हिसाब लेने के लिए आया, तो उसमें से 2 विश्वास योग्य रहा, एक नहीं, तो उनको प्रभु ने बाहर निकाल दिया। वैसा हम बाहर चले जाएंगे। इसलिए हमको फेथफुल रहना, विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। हम विश्वास योग्य है कि नहीं प्रभु कैसे नापते हैं मालूम है? आप लूक की शुभ वर्तमान उसकी 16 अध्याय उस 10 से पढ़ना। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में धर्मी है वो बहुतों में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? आमीन। मतलब आज ये दुनिया में प्रभु आपको देने वाला जो भी सामर्थ्य है, उसमें आप विश्वास योग्य रहना है। प्रभु आपको विश्वास योग्य समझ करके आपके हाथ में देता है। अनेक लोग आज स्वार्थी है, प्रभु का कार्य के लिए उनको इतना उत्साह नहीं है, इसलिए प्रभु उनकी जीवन में प्रसन्न नहीं। जो भी उनको प्रभु ने दी वो मेरा समझ करके अपने लिए अधिक इस्तेमाल रहे, वो बटोर रहे। लेकिन जिस दिन भी तुम ये दुनिया छोड़ेंगे, उस दिन क्या करेंगे, है ना। धनवान व्यक्ति को प्रभु ने ऐसा पूछा कि आप उसका 12 अध्याय उसकी 15 वचन से पढ़िए। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आमीन। अभी उसने सोचा मेरा ये धन काफी दिन के लिए मेरा काम आएगा, लेकिन प्रभु बोलता है तेरा आयु का निर्णय मैं करता हूँ, आज तेरे आयु में वापस ले लेगा। तो तुम ये जो तुम्हारे लिए सोच रहे वो तुम्हारा नहीं रहेगा। तो इसलिए तुम मूर्ख की तरह नहीं सोचना,
आज अनेक लोग इस प्रकार है, आपको मालूम है, आप लोग उसकी 16 अध्याय में 19 से पढ़ते समय पर एक धनवान और एक गरीब की चरित्र आपको दिखाई देता है ना। आप 19 से पढ़िए। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मरमर पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके गांव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखा, अभी वो धनवान वो धन मेरा सोच करके धोखे में पड़ गया और जीवन की सफर में ठोकर खाया। वो ये दुनिया छोड़ दिया, वो नहीं सोचा ऐसे समय पर उसकी मृत्यु आया और चले गया और वो आनंद आग में जाके वहां पर वो तड़प रहा है, जल रहा है। लेकिन लाजर की चरित्र देखते समय पर लाजर अपने जीवन में जो भी उसको मिला वो बातों में खुश रहा और वो दुनिया पार हो गया। अभी वो अब्राहम की गोद में। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि आपको प्रभु जो धन देता है उसको आप सही इस्तेमाल करना चाहिए ना। प्रभु के पास कुछ लोगों ने ऐसा सवाल किया ना, आप जानते होंगे, वो लोग आकर के यीशु मसीह को फंसाने के लिए सवाल किया था। तो वहाँ पर यीशु मसीह उनको जवाब देता है ना। मत्ती की शुभ वर्तमान में आइए, वहां पर उसका 22 अध्याय इसकी 15 वचन से पढ़िए। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बात नहीं करता। इसीलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो, कर का एक सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हाँ, इसके मतलब तुम ये दुनिया में रहते समय पर तुम्हें कर देना पड़ता है कई प्रकार का कर है ना। आपको बिजली के बिल भरना है, आपको पानी का बिल भरना है, हाउस टैक्स भरना है, आप जो जमीन में इस्तेमाल करते हो जमीन का टैक्स भरना है। इसी मुताबिक उस समय मंदिर का भी कर भरना था। तो कई प्रकार का कर भरने के लिए उस समय कानून था। वो कानून तोड़ता है तो उनको सजा मिलेगा। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरेगा, आपके घर में आकर के आपकी पूरा धन दौलत जब्त करके लेके जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसी मुताबिक आप जो प्रभु को देना है वो नहीं देगा तो ऐसे एक बाढ़ आएगा, जो आपके पास है वो भी बहा करके लेके चले जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तब आपको एहसास होगा, अरे यार, मैं जो देना था वो देते रहता तो मेरे को आज ही नौबत नहीं होता। आज अनेक लोग प्रभु के साथ विश्वास है। आपको जो धन देते हैं उसमें आप कहाँ तक विश्वास योग्य है, ये बात परमेश्वर देखता रहता है। तो प्रभु आज आपसे चाहता है कि आप विश्वास योग्य रहें। कैसा? जैसे पुत्र बोला, जब मंदिर का कर मांगने वाला आया और पूछा पतरस से, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देगा? पतरस बोला, दे देगा ना। तो जब वहां से उन लोग घर आने के बाद पतरस को पूछा कि राजा को कर कौन देता, पराये लोग या
उसका पुत्र पुत्र से राजा करार मांगेगा क्या? बोला नहीं है। तो पुत्र इससे मतलब पुत्र को देने की जरूरत नहीं है, फिर भी लोगों को ठोकरने लगने के लिए तू जा और सागर में कांटा डाल, पहला जो मच्छी आएगा तुम्हारे कोटे में उसका मुंह खोल दे, उसमें एक सिक्का मिलेगा, वो मेरे लिए तेरे लिए दे देने का। इसका मतलब यीशु मसीह छोटी सी छोटी बातों में भी विश्वास योग्य है, उसको ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता कि तुमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। वैसा हम भी एक समर्पित जीवन बिताना ऐसा स्वर्ग चाहता है। तो आज हमारे जीवन को हम पढ़ के देखना है कि वास्तव में स्वर्ग की दृष्टि में हम विश्वास योग्य है क्या। जैसे हम कई लोगों का नाम के पीछे विश्वास योग्य है करके वजन में लिख के रखा है, इसका मतलब वो लोग स्वर्ग की दृष्टि में विश्वास योग्य है। आज हमारे बारे में क्या गवाही देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तिमोथी पौल बोला कि मुझे विश्वास योग्य समझ करके प्रभु ने चुना, तो मैं उस बातों में विश्वास योग्य अंत तक बना रहा, ऐसा वो हिम्मत से गवाही देता है। वैसा हमको भी, हम ये दुनिया छोड़ने से पहले हमको एक गवाही होना चाहिए कि मुझे जो प्रभु ने काम सौंपा उसमें मैं विश्वास योग्य रहा हूँ। तो तभी हमको याद के साथ प्रभु के सामने जाने का हमको अवसर होगा, नहीं तो वो एक तालन पाया व्यक्ति की तरह हम इंगारा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वजन सत्य है, वजन नहीं बदलेगा। बदलना है तो हमको हमारा चाल सोच बदलना चाहिए। तो आज एक अच्छा निर्णय ले कि मैं प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहेगा। मेरे जीवन में जो भी गलतियां मैंने की वो सब आज कबूल कर देते हैं, एक विश्वास योग्य जीवन बिताने के लिए मैं प्रभु के सामने समर्पण करते हैं। तो ऐसा यदि आपका निर्णय है, प्रभु आपको सहायता करेगा और एक विश्वास योग्य जीवन बिताने के कारण प्रभु आपको प्रतिफल देकर के आदर करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने बोला ना, तुम थोड़े में विश्वास, तुमको अधिक बातों का अधिकारी बनाऊंगा। तो प्रभु प्रतिफल देकर के एक दिन आदर करने वाला है। सबका काम के अनुसार प्रतिफल मेरे पास से बोल रहा है। तो प्रभु हमारा प्रतिफल लेके आ रहा है, तो हम वहां पर लज्जित ना होने के लिए, एक विश्वास योग्य जीवन बिताने के लिए हम प्रभु में अपने आप को समर्पण करें। प्रेज़ द लॉर्ड।